सच है तो दिखेगा। कुलगुरु लाखो बोद्रा के पैतृक गांव पोकिया के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस दिशा में किए गए टाटा स्टील के प्रयासों की प्रशंसा की और इस जगह को म्यूजियम के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि परंपराओं को जीवित रखने से ही हमारी संस्कृति जीवित रह सकती है। एक साल पहले ये घर चर्चर था, लेकिन अब ये ऐतिहासिक धरोहर बन गया है। वारंगक्षिति लिपि के जनक गुरु स्वर्गीय कोल लाखो बोद्रा के पैतृक आवास का न सिर्फ जीर्णोद्धार किया गया, बल्कि इसे संग्रहालय भी बना दिया गया। लोग वारंगक्षिति लिपि के जनक गुरु कोल लाखो बोद्रा को श्रद्धांजलि भी दे सके, इसके लिए उनकी समाधि भी बनाई गई है। पश्चिम सिंहभूम के खुटपानी प्रखंड के पासया गांव में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर इसका उद्घाटन किया गया और इसका श्रेय जाता है टाटा स्टील को, जिसने जनजातीय समुदाय के उत्थान और उनकी सभ्यता को प्रोत्साहन और संरक्षण देने की कड़ी में एक और कदम बढ़ाया है। कार्य के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस आयोजन को आप लोगों ने सफल किया। मैं देख रहा हूँ भवन भी बहुत अच्छे ढंग से बना है। पुराने चित्र को भी मैंने देखा कि किस ढंग से गुरु कोल लाखो बोद्रा जी का आवास था, जीर्णोद्धार हुआ, अब उसे म्यूजियम के रूप में और एक आकर्षण का केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। वास्तव में ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी भाषा और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वास्तव में ऐसे लोगों का सम्मान हम सबको करना चाहिए। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया और टाटा स्टील को झारखंडी भाषा की संरक्षण के लिए उठाए गए कदम के लिए धन्यवाद दिया। आज हम लोगों ने वारंगक्षिति के जो क्रिएटर हैं गुरु कोल लाखो बोद्रा जी, उनका जब घर हम लोगों ने देखा कि कैसे जर्जर हालत में था, तो उसमें हम लोगों ने ज्यादा खर्चा नहीं है ये एक उस पूरे घर को रिन्यू करने में और रेनोवेट करने में, उनकी मूर्ति लगाने में, उनकी समाधि को ठीक करने में। इट इज नॉट अ बिग एक्सपेंडिचर, बट इट इज एन इंडिकेशन। ये एक संकेत है कि परंपराएं हमारे लिए कितनी जरूरी हैं और उन परंपराओं के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। टाटा स्टील ने 4 साल की मेहनत के बाद गुरु कोल लाखो बोद्रा के पैतृक आवास का जीर्णोद्धार किया। टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष संजीव पॉल मानते हैं कि ये खर्च नहीं बल्कि संकेत है। परंपरा बड़ी है और उन्होंने महज अपना फर्ज अदा किया है। कार्यक्रम के दौरान हो हयात समागम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसमें वारंगक्षिति लिपि के विकास और इसके जनक गुरु कोल लाखो बोद्रा की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इलाके के जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने भी टाटा स्टील के पहल की सराहना की। अपनी भाषा नहीं होती है या जिनके पास आईना नहीं होता वो अपना तस्वीर को भी देख नहीं सकते, तो भाषा जो वारंगक्षिति लिपि है, इसके लिपि को जिन्होंने आविष्कार किया, तो हमारे समाज के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात है। ये महान पुरुष है और इसका अनुसरण हमें करना चाहिए। ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसको धीरे धीरे जो है लुप्त होते जा रहा है, तो इसको बचाने का काम ये टाटा स्टील ने किया है, उसका बहुत ही सराहनीय कदम है। कल चलने में हमारा अस्तित्व भौतिक रूप से था, लेकिन हमारी पहचान नहीं। कोल लाखो बोद्रा द्वारा वारंगक्षिति का विस्तार हो हमारी जीवा खुल दिया और हमारी पहचान भी बन गई है लिपि और भाषा के माध्यम से। ये उनकी बहुत बड़ी देन है, समाज के लिए बहुत बड़ा धरोहर है और इस धरोहर को आगे बढ़ाने में 4 साल का काम किया है टाटा स्टील ने। गुरु कोल लाखो बोद्रा ने वारंगक्षिति लिपि को विकसित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन टाटा स्टील ने जो पहल की है वो एक मिसाल है और सबसे बड़ी बात ये कि संस्था इसे खर्च नहीं फर्ज मानती है। चाईबासा से न्यूज़ 11 के लिए जयदेव कुमार की रिपोर्ट।